हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटीज क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में सारे के सारे जो मैप क्वेश्चन है ना, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, उसको कवर करेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल मैप के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के जो क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम सारे देख लेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, कुछ ब्लैंक जो मैप्स है ना वो लेकर बैठना है, और ये जो प्लेसेस आपको दी जा रही है ना, इनकी मार्किंग शुरू कर देनी है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपकी ये थोड़ी सी जो मेहनत है ना, वो आपको 10 नंबर दिला सकती है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी आपके एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इंडियन पॉलिटिकल मैप के क्वेश्चंस हैं। तो पहला बोल रहा है हजारीबाग कॉपर माइंस कहाँ पर है, ठीक है ना। तो कॉपर माइंस, ये हजारीबाग कहाँ पे है, ये आएगा आपका झारखंड में, बिहार के नीचे है झारखंड, तो आपको यहाँ लोकेट कर देना है। देन सेकंड बोल रहा है अ बॉक्साइट माइन। अब हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है ना, तो वो उड़ीसा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कहाँ डाल देना है, उड़ीसा में डाल देना है बॉक्साइट माइन, यहाँ पे ये उड़ीसा है। देन थर्ड बोल रहा है अ लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ टी। तो ये तो पता ही होगा मोस्टली बच्चों को कि टी का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा भारत में कौन करता है, तो ये है आसाम, यहाँ पे लोकेट कर देना। एंड नेक्स्ट बोल रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जूट करता है वेस्ट बंगाल, हियर वेस्ट बंगाल। देन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, देन अ लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। कॉटन जो है वो कौन सी सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, और भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का, तो ये है गुजरात। फर्स्ट नंबर पे गुजरात है और सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुर जो है वो किसकी कैपिटल है, वो केरला की कैपिटल है, तो आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है। ये बाउंड्री जो है पूरी केरला की है, तो यहाँ पे लोकेट कर देना एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एंड ऑयल रिफाइनरी बोल रहा है, तो हमारे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कौन सी है, जामनगर की रिफाइनरी। तो उसकी लोकेशन आप कहाँ पुट करोगे, देखो यहाँ पे करना, ये यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लोकेट करना, जामनगर की रिफाइनरी, ओके। अब मूव करते हैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे। ये यहाँ पे दे रखा है, इसके क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट का लोकेशन कहाँ पे इसने मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पे कर रखा है। तो आपको रशिया में देखना है, यहाँ पे कहाँ है। नोमैडिक हर्डर्स कौन होते हैं, जो खाना बदोश पशुपालन करते हैं ना, पशुओं के साथ जो घूमते हैं, अपने कैटल रियरिंग वगैरह करते हैं और फिर उनके साथ मूव ऑन कर जाते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, तो वो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है, टुंड्रा रीजन में पड़ता है, इनको यकूत भी बोलते हैं, यकूत करके मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे पड़ेगा इधर पूरा, ये बहुत ठंडा इलाका होता है स्टूडेंट। और उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वेस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा है ना। देखो यहाँ पे ये जापान का एरिया हो जाएगा, इसी के यहाँ कॉर्नर पे पुट करना व्लादिस्टोक, ठीक है। तो व्लादिस्टोक से होते हुए यहाँ पे पूरा इधर तक बढ़ती है, ये मॉस्को तक जाती है, ये वाली ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत लॉन्गेस्ट है ये। और जैसे सबसे बड़ा जो कंट्री है रशिया के हिसाब से, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉस्को पुट कर देना, है ना, और उसके बाद यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखो थर्ड वाले की पुटिंग कहाँ कर रखी है इसने, यहाँ पे इधर कर रखी है। ये भी देखना है आपको कि कहाँ पे कर रखी है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे क्रॉप्स एंड एनिमल्स दोनों को लेके ये लोग अपना जो कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका में दे रखी है ना, तो साउथ अफ्रीका आप मार्क कर देना इधर। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका। अब देखो पर्टिकुलर इसने यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिया है, तो आपको सीधा उधर कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाना है। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ये रहा। अब यहाँ पे इसने मार्क कर रखा है ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये कौन सी प्लेस पड़ जाएगी, ये ब्राजील है ये कंट्री, और इसके अंदर ही एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो ये क्या है, वहां का सी पोर्ट है, बहुत ही फेमस सी पोर्ट है रियो डी जेनेरियो। और एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि रियो डी जेनेरियो जो है वो और किस चीज के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये तो मैंने आपको कई बार बताया था कि भैया आपको सारी प्लेसेस ना याद रखनी है। पंपास कहाँ है, वेल्स कहाँ है ना, स्टेपीज कहाँ है, पेरीज कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, तो कोई ना कोई आपको जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हमसे कौन सा पूछा है, फिफ्थ वाली की लोकेशन देख लेते हैं। देखो साउथ अफ्रीका में ही दे रखा है वेल्स, ओके, वेल्स याद रखना। उसका नेक्स्ट है अ मेजर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में बोल रहा है सिक्स्थ वाला, तो एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कर रखा है ईस्ट अफ्रीका में कर रखा है इसने लोकेशन, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, ये केन्या पड़ जाएगा। नैरोबी इसकी कैपिटल है केन्या, ये मेजर एयरपोर्ट है वहां का, ठीक है। उसके नेक्स्ट बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट, है ना। तो यहाँ पे सेवेंथ वाला देख लेते हैं, सी पोर्ट यहाँ पे लोकेशन दे रखी है इसकी, ये क्या है आपका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ,
ठीक है। अब नेक्स्ट मैप पे मूव करते हैं, तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सा स्टेट है, तो भाई ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये आपको क्या करना है, खुद ही मार्किंग करनी है। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, लेकिन आप खाली जो पॉलिटिकल मैप है वह मार्किंग करते जाइए, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना कि हमने सही किया है कि नहीं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये क्या हो जाएगा, आसाम। एंड थर्ड है एन आयरन ओर माइन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आयरन ओर माइंस जो है ये कहाँ पे है, तो ये लोकेट कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पे रत्नागिरी। ठीक है, वैसे तो कम ही है यहाँ पे आयरन, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है रत्नागिरी है। उसका नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बताना है, तो ये दिल्ली का डाल देना, यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। तो वीट जो है मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क कर देना उत्तर प्रदेश में ही। वैसे तो पंजाब, हरियाणा है ना, बिहार, इन सब में उगाया जाता है, लेकिन अभी टॉप रैंकिंग पे चल रहा है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो कौन सा है, तो ये है पारादीप। यहाँ पे डाल देना, देखो ये जो बाहर थोड़ा हल्का सा हिस्सा निकल रहा है ना, यहीं पे लोकेट कर देना इसको, पारादीप। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है बिलासपुर बॉक्साइट माइन, ये कहाँ पे है, तो ये पड़ जाएंगी छत्तीसगढ़ में इधर। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये कौन से स्टेट से कट के निकला है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब मूव करते हैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे। तो फर्स्ट लोकेशन क्या पूछ रहा है, बेस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो आपको डाल देना है यहाँ पे पर्थ लोकेशन, पर्थ टू सिडनी जो जा रही है ना रेलवे, वो वाला है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका। अब देखो साउथ अमेरिका बोल रहा है, तो यहाँ चलते हैं। साउथ अमेरिका में लोकेशन कहाँ दे रखी है इसने, और यहाँ पे देखना है कि लोकेशन कहाँ पे दे रखी है, तो ये चिली में दे रखी है। चिली ये कंट्री है यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ऐसे लंबाई में पड़ता है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे जो है ये पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सी पोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वालपराइसो हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, इसकी कैपिटल भी है, जो चिली की कैपिटल है सैंटियागो। तो वालपराइसो जो है यहाँ का क्या है, सी पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मैंने आपको बता ही रखी है, जहाँ पे क्रॉप्स और कैटल दोनों का ही काम किया जाता है, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड में देखेंगे लोकेशन कहाँ दे रखी है, देखो ये भी साउथ अमेरिका में ही दे रखी है। यहाँ पे कंट्री मार्क कर रखा है ब्राजील, यानी ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग डाल देना। उसके बाद फोर्थ बोल रहा है अ मेजर एयरपोर्ट, है ना। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ पे लोकेशन इसने दे रखी है, फोर्थ वाले की यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा कंट्री है, ये है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो आपका एयरपोर्ट पड़ता है ना, वो ऑकलैंड में पड़ता है, ऑकलैंड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। यहाँ पे क्या काम किया जाता है, जो कैटल है ना, जो आपके जानवर, जो आपके पशु होते हैं, तो उनसे जो प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे उनका जो मीट होता है उनका, और जैसे शीप है तो उनका जो वूल होता है, और जैसे जो दुधारू पशु है उनके जो मिल्क होता है, तो उनसे क्या काम किया जाता है, उनसे क्या प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग बोलते हैं। तो इसके लिए कौन से जो कंट्रीज है वो फेमस है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, ये कहाँ पे लोकेशन इसने दे रखी है, ये दे रखी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे काफी मात्रा में कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग किया जाता है। उसके बाद है अ मेजर एयरपोर्ट इन यूरोप। अब देखो यूरोप में जाते हैं, तो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है ना, वो बहुत ही मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि इसने कहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, मोस्टली तो यहाँ पे ये लंदन वाले एरिया में मार्क करता है, हैथ्यू बोलते हैं जिसको, लेकिन इसने मार्क यहाँ पे कर रखा है, ये स्पेन की जगह पे कर रखा है, तो आप मैड्रिड डाल देना। ठीक है, आपको देखना भी है कि कहाँ पे कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ पे है सी पोर्ट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं, तो ये रहा अफ्रीका, यहाँ पे दे रखा है सी पोर्ट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे डाल देंगे कैप टाउन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कैप टाउन। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाला खत्म हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैप बेस्ड है, इंडियन पॉलिटिकल मैप वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो आपको दोनों पता होना चाहिए, हाईएस्ट वाला भी और लोवेस्ट वाला भी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये भी देखना है कि भाई डेंसिटी पूछ रहा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी पूछ रहा है ना। तो डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितना घनत्व है उस एरिया का, तो ऐसे हम मेजर करते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिहार।
उसके नेक्स्ट है एन आयरन ओर माइन इन उड़ीसा, है ना, तो ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है। आयरन ओर माइन जो है ये उड़ीसा में पड़ेंगे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, है ना, तो गुजरात की ही नहीं, ये वर्ल्ड की ऑयल रिफाइनरी मैंने आपको बताई थी, जामनगर लोकेशन यहाँ पे डाल देना, ठीक है, दिस इज जामनगर। ओके, उसके नेक्स्ट है द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। कॉटन प्रोड्यूसिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, ये भी आपका गुजरात ही हो जाएगा। अगर लीडिंग पूछ रहा है तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड अगर लीडिंग यहाँ पे गुजरात का लोकेशन नहीं दे रखा है तो सेकंड आप महाराष्ट्र भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है वीट प्रोड्यूसिंग, तो लीडिंग फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोल रहा है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आसाम, तो आसाम के अंदर जो है कौन सा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुवाहाटी, ठीक है, इधर लोकेट। उसके बाद अ बॉक्साइट माइन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट माइंस जो है कहाँ पे पाई जाती है, देखो बॉक्साइट जो है ना ये आपका एल्युमिनियम में यूज किया जाता है, तो ये डाल देना आप कटनी, ठीक है, यहाँ पे कटनी लोकेशन आप यहाँ पे डाल देना, कटनी है, सतना है, जबलपुर है, ये सब बॉक्साइट माइंस है मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरिया ऑफ नोमैटिक हर्डिंग, ठीक है, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे देखनी है, वन कहाँ पे है नोमैटिक हर्डिंग, ये रहा यहाँ पे मेडागास्कर, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है ये साउथ अफ्रीका वाला जो एरिया है ना, अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे पुट कर देना। उसका सेकंड बोल रहा है वेस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट, साइबेरियन एरिया आएगा ना तो आपको रशिया याद आना चाहिए, और यहाँ पे ये जो लोकेशन दे रखी है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, तो ये मैंने आपको कई बार बताया है, पेरीज, स्टैपीज, वेल, डाउन्स, है ना, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको ये देखना है कहाँ पे पुट कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में पुट कर रखा है ये एरिया जो है, और इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरिस। ओके, फोर्थ देखेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, है ना, तो कॉन्टिनेंटल रेलवे बोल रहा है फोर्थ वाला, क्या लोकेशन देखिए यहाँ पे क्या है, ये वही चीज है, पर्थ टू सिडनी, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अ मेजर एयरपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का मेजर एयरपोर्ट देखना है तो ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे लोकेशन दे रखी है इसकी, यहाँ पे दे रखी है, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्विन। ओके, तो ये एयरपोर्ट है वहां का। उसके बाद अ मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है मिक्स्ड फार्मिंग, तो आपको देखना सिक्स्थ की लोकेशन कहाँ पे दे रखी है इसने, सिक्स्थ कहाँ पे भाई, सिक्स्थ ये रहा यहाँ पे, ये ब्राजील, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है अ मेजर एयरपोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाओ, कहाँ पुट कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, ये कौन सा एरिया है, ये है न्यूयॉर्क शहर, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे ये इंडिया पॉलिटिकल मैप है, आई होप आप लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल मैप ब्लैंक ले रखा होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं शिमोगा मैग्नीज माइन, तो शिमोगा मैग्नीज माइन कहाँ पे है स्टूडेंट, ये है कर्नाटका में, इसको यहाँ लोकेट कर देना शिमोगा। देन नेक्स्ट बोल रहा है मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये तो आप कर ही लोगे, है ना, हमने कई बार डिस्कस कर लिया, कॉटन जो है ये कहाँ पे है, गुजरात। उसके बाद थर्ड है अ मेजर वीट प्रोड्यूसर, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था यूपी, यूपी जो है वीट के प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 पे है। फोर्थ है अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ये भी यूपी है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपका काफी चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, मतलब आप मैप कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद अ मेजर सी पोर्ट इन केरला, है ना, तो केरला का सी पोर्ट आपको बताना है, तो ये डाल देना तिरुवनंतपुरम उसकी कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट है अ कोल माइन इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कोल माइंस कहाँ पे है, तो ये डाल देना यहाँ पे नाइवेली, ओके, नाइवेली कोल माइंस। उसका 7th बोल रहा है बेल्लारी आयरन ओर माइंस, तो बेल्लारी जो है पहले तो आपको ये पता करना बेल्लारी है कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटका में, यहाँ पे बेल्लारी आयरन ओर माइंस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है ना, तो ये तो आप कर लोगे। नंबर 1 क्या है यहाँ पे, ये दे रखा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर लोकेशन है, तो पेरिस हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट इन अफ्रीका, तो आपको अफ्रीका जाना है और यहाँ पे देखना है लोकेशन कहाँ पे दे रखी है, तो ये इजिप्ट के आसपास जो है स्विस कैनाल वाला एरिया है, यहाँ पे इसको डाल देना। उसके बाद थर्ड है एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, है ना, तो थर्ड की लोकेशन कहाँ पे दे रखी है, ये यहाँ पे दे रखी है, यूरोप में डाल देना, इसको पुट कर देना यूरोप, ये जो कंट्री है ये फिनलैंड है, लेकिन आप यूरोप पुट करना।
उसके बाद यहाँ पे फोर्थ बोल रहा है एन इनलैंड वाटर वे इन अमेरिका, है ना। तो फोर्थ पे देखना है कहाँ पे है, इनलैंड वाटर वे पनामा कैनाल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ, अ कंट्री वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। कमर्शियल लाइव स्टॉक क्या होता है, जहाँ पे एनिमल के जो प्रोडक्ट है ना वो यूज किए जाते हैं एनिमल का, जैसे मीट है, मिल्क है ना, ये सारी चीजों का जो प्रोडक्शन किया जाता है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग वगैरह सब किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये फिफ्थ वाला जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे दे रखी है, ये देखो यहाँ पे ये अमेरिका में ही पुट कर रखा है, ये पुट कर देना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर यूएसए। उसके बाद सिक्स्थ क्या बोल रहा है, अ मेजर एयरपोर्ट इन एशिया, है ना। तो एशिया का मेजर एयरपोर्ट आपको देखना है, देखो मार्किंग कहाँ पे कर रखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मार्किंग भी देखनी है। एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन कहाँ मार्क कर रखा है वो भी देखना है आपको। तो यहाँ पे ये मार्क कर रखा है एडन, ओके, एडन में पुट कर देना इसको। उसके बाद नेक्स्ट है अ मेजर सी पोर्ट। तो सी पोर्ट जो है ये कहाँ मार्क कर रखा है, देखो ये यहाँ पे कर रखा है जापान, इसको बोलते हैं योकोहामा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट मैप पे, तो यहाँ पे ये इंडियन पॉलिटिकल मैप दे रखा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने ये मैप खोल रखा होगा, ठीक है, आप मार्किंग कर रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताना है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे लोकेट कर देना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। एंड थर्ड है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है हमारे भारत में, तो ये होता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लोकेट कर देना। एंड फोर्थ है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो ये तो सारे ही मैप में पूछा है कि कौन सा है कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट जो है, तो ये है गुजरात। देन एन ऑयल रिफाइनरी इन बिहार, है ना, तो बिहार की ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे आपको बतानी है, तो यहाँ पे डाल देना बराउनी। देन नेक्स्ट है अ मैग्नीज रीजन इन साउथ इंडिया, मैग्नीज रीजन साउथ इंडिया, देखो यहाँ पे साउथ इंडिया बोल दिया, पर्टिकुलर यहाँ पे कोई स्टेट नहीं बताया है, तो आप यहाँ पे डाल देना शिमोगा, ठीक है, शिमोगा। ये कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। एंड लास्ट है झरिया कोल माइन, तो झरिया से झारखंड याद रखना, और ये कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है झारखंड जो है, तो झारखंड की लोकेशन या बिहार के नीचे यहाँ डाल देना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये है जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, इधर भी देख लेते हैं। अ कंट्री दैट प्रैक्टिस्ड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, आपको सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग किसे बोलते हैं, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किसे बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और गैदरिंग किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो वर्ड्स है ना ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं, तो आप प्राइमरी एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है ना उसके जितने भी मैप्स है उसको एक बार जरूर देखकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो कैटल जो एनिमल्स होते हैं ना तो उनकी चीजों से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, उनका मीट है, उनका मिल्क है ना, वूल वगैरह प्रोडक्शन किया जाता है। और जैसे एनिमल्स है यहाँ पे बीफ है, पॉर्क है, इन सब चीजों के लिए इनको यूज किया जाता है यहाँ पे। जैसे इनके लिए कौन से कंट्रीज फेमस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो यहाँ पे जो पहला बोल रहा है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, तो हमें फर्स्ट की लोकेशन देखनी है, कहाँ पे दे रखी है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में दे रखी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मार्क कर देना। उसके नेक्स्ट बोल रहा है एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, है ना, तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के रूप में काम किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस गैदरिंग, यहाँ पे सेकंड मार्किंग कहाँ पे दे रखी है, ये दे रखी है, देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका में दे रखी है। ये कौन सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, ये है इक्वाडोर, ओके। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पोटैटोज है, बीन्स है और मेज वगैरह ये सब किया जाता है। उसके बाद क्या है, अ मेजर एयरपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की मार्किंग यहाँ पे बोल ही रखी है, ऑस्ट्रेलिया में होगा तो यहाँ पे जाना है आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो थर्ड वाला जो है ये आपको मैंने पहले बता दिया था, डार्विन डाल देना, डार्विन, ओके। उसके बाद है एन इनलैंड वाटरवे इन यूरोप। अब यूरोप में जाना है आपको, इनलैंड वाटरवे बोल रहा है, तो ये राइन इनलैंड वाटरवे है जो स्विट्जरलैंड से निकलता है और नॉर्थ सी में जाके फिनिश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव का मैंने आपको कई सारे एग्जांपल भी बता रखे हैं, पेरिस, टैपिस है, बेल्ट्स है, डाउन्स है, ये सारे याद करके जाना। अब आपको देखना है कि इसकी मार्किंग कहाँ कर रखी है, तो इसकी मार्किंग कर रखी है यहाँ पे, यानी न्यूजीलैंड में कर रखी है, तो ये हो जाएगा कैंटरबरी प्लेन्स। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो देखो सिक्स वाले की मार्किंग देखनी है आपको, ये यहाँ पे कर रखी है इसने, ये वैंकूवर हो जाएगा, वैंकूवर से जो हैलीफैक्स है ना इधर ऐसे करके यहाँ पे जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है अ मेजर एयरपोर्ट इन साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे मेजर एयरपोर्ट कहाँ मार्क कर रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सैंटियागो, ये चिली की कैपिटल है, ओके।
तो आपको जो है मैंने कई सारे मैप की प्रैक्टिस करवा दी है। आप क्या करना, ब्लैंक मैप लेना इंडिया का और वर्ल्ड का, और यहाँ पे मार्किंग शुरू कर देना। और बाकी के जो एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स दे रखे हैं ना, उनको सबको एक बार आपको जरूर देख के जाना है स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स है ही नहीं मैपिंग के लिए, तो आपको ज्योग्राफी में मतलब एक तरीके से 10 नंबर जो है ना वो पूरे ऐसे ही गेन करने हैं, जस्ट प्रैक्टिस के बेस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमारा मैप की काफी प्रैक्टिस हो गई है। आप इतना भी कर लोगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ भी आपको बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा करना एग्जाम, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस से जाना। अच्छी आपको सबसे मेन है कि 3 घंटे में आपको ज्योग्राफी का पेपर कैसे मैनेज करना है। तो सबसे मेन चीज है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।